पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। शायर दाग दहलवी शायद आज के दौर के सियासत को लेकर ये गुफ्तगू कर गए थे। जिस दौर में हिजाब पर यह बहस जारी है कि ये मुस्लिम महिलाओं की संस्कृति है या उन पर नियंत्रण पाने का औजार। जिस दौर में हिजाब बीजेपी समेत अन्य हिंदूवादी राजनीतिक दलों बनाम सेकुलर वादियों की राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा है, उस दौर में मंच से मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटने वाले किरदार का नाम है यामिनी जाधव। यामिनी एकनाथ शिंदे की पार्टी यानी शिवसेना की विधायक हैं। पार्टी के कद्दावर नेता यशवंत जाधव की पत्नी हैं। आप पार्टी से उठकर इंसान बन के सोचना बहुत ज़रूरी है। पार्टी की पॉलिटिक्स अपनी जगह सही रही है, वो अपनी जगह रहने दीजिए। ये शिंदे के शिवसेना का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिजाब पर साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली पॉलिटिक्स है क्या? अब क्या है, उनके जो 40 विधायक हैं उनको भी बुर्खा बांट रहे हैं। उनको आने वाला चुनाव बुर्खा में लड़ना पड़ेगा क्योंकि लोग जूते मारने वाले हैं उनको। देखो, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ढोंगी लोग हैं। जनवरी 2022 से ही भारत में हिजाब की पॉलिटिक्स में क्या क्या न हो रहा है। कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज के यूनिफॉर्म बनाम मुस्लिम छात्राओं को धार्मिक अधिकार होने और उनकी राइट ऑफ चॉइस की बहस से ये पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। उस बहस में बीजेपी के खिलाफ प्रतिरोध के चेहरे के तौर पर मुस्कान नाम के हिजाबी लड़की आगे की गई थी। मुस्कान के बहाने मोदी के भारत में मुस्लिम निशाने पर है, ये वाला नैरेटिव खूब चलाया गया था। उसी बहस में प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी नेता ने कहा था, बिकनी हो, घूंघट हो, जींस हो या हिजाब हो, ये महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। ये भारतीय संविधान से मिला हुआ अधिकार है। महिलाओं को परेशान करना बंद कीजिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो आपने हिजाब में ट्वीट कर दिया, इसलिए आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और हो गई। अच्छा, क्यों? हिजाब पर बहस छिड़ गई। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी है? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। स्कूल में बिकनी कहां से आ गई? हाँ, आप वो शैक्षिक संस्थान की बात है। देखिए, आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। हिजाब वाली पॉलिटिक्स का रंग इतना चोखा था कि असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर देश में हिजाबी प्रधानमंत्री का स्वप्न दिखाने लगे। इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी। आप देखना, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप। मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है। आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं। आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दें? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? भारत में हिजाब वाली पॉलिटिक्स का भाव किस कदर चढ़ गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन चुके राहुल गांधी जब 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो उन्होंने हिजाब पहनी बच्ची के साथ तस्वीर खिंचाई थी। हिजाब इस्लाम का अंग है या महिलाओं पर थोपा जाना है? हिजाब अगर चॉइस भी है तो क्या यूनिफॉर्म की जगह उसे पहनने का अधिकार मिल सकता है? हिजाब पर पाबंदियां डालने की कोशिश कर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है या हिजाब राजनीतिक तुष्टीकरण का हथियार है? ये वो सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं और इसीलिए हिजाब राजनीति के भंवर जाल में उलझा हुआ है। कर्नाटक के उडुपी में कॉलेज में हिजाब बनाम यूनिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट यानी बटा हुआ फैसला सुनाया था, जबकि अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कॉलेज में ड्रेस कोड के सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगाई है।
लेकिन जब संविधान बचाओ विपक्ष का एक एजेंडा बना हुआ हो, जब राहुल गांधी जैसे नेता अमेरिका के प्लेटफॉर्म से ये कहने में संकोच नहीं करते हों कि धर्म के आधार पर मोदी सरकार टारगेट करती है, तब हिजाब खुद मुस्लिम समाज की उलझन भी है। शायद इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर जितनी भी मुस्लिम महिलाएं आईं, उनमें से अधिकतर ने दीन के नाम पर हिजाब की वकालत की। बुर्का होना तो बहुत जरूरी है, क्यों तो हमारे में एक बाल भी दिखना गैर मुस्लिम को हराम है। तो मजबूरी तो नहीं है, आपकी मर्जी, आपको पहनना है पहनिए, नहीं पहनना है नहीं ना पहन सकते। ये हिजाब तो मतलब एज अ कंपेयर देखा जाए तो ये होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ही सेफ्टी है। मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है, नकाब और चादर होना चाहिए, बुर्का होना चाहिए, तो बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुस्लिम कल्चर के लिए हिजाब को नहीं बंद करना चाहिए। जिस हिसाब से आजकल का माहौल है, उसके अगर उसके बिहाफ पे देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हिजाब और नकाब, इसको कभी बैन नहीं करना चाहिए। हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे तो हर किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का प्रॉपर राइट है, और बुर्का तो हमारा चॉइस है। सिर्फ एक रिलीजन की ही बात नहीं है, हमारे देश में दूसरे भी समाज की औरतें घूंघट लेती है, इससे हमारी गरिमा मर्यादा का पता चलता है। तो बुर्का मॉडर्न होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुर्का सही नहीं है, अपनी अपनी लाइफ जीने का सभी को हक है, अधिकार भी है। कि बुर्का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देश बहुत आगे चले गया है, और बुर्का मुझे नहीं लगता है पहनना चाहिए। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने जो है अपने में रखें, जो हमारे धर्म के हिसाब से है, हमारे पर्दे में रहना, तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल है। हिजाब पर अगर मुस्लिम समाज में मोटे तौर पर राय ठहरी हुई दिख रही है, तो मौलवी और मौलानाओं को तो हिजाब को मजहबी तौर पर जरूरी बताने की ढाल और ढील बेइंतहा तौर पर मिल जाती है, और इस पर संविधान की दलील का मुलम्मा तो चढ़ ही सकता है। अब वो इस पर शोर मचाना कि हिजाब पे बैंड होना चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए, ये जहनी दिवालियापन की बात है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। खुद हमारा जो आईन है, संविधान, वो हर शख्स को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, महिला और पुरुष को, सबको इस बात की इजाज़त देता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा लिबास पहनना चाहें पहने। हिजाब पर बात क्या इतनी सीधी है? हिजाब चॉइस है या थोपा जाना है, ये तय कौन कर रहा है? और जब भारत में हिजाब को इस्लाम की पहचान बताने की कोशिश होती है, तो यहाँ एक सच्चाई ये भी है कि दुनिया के कई देशों में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब प्रतिबंधित है। इन देशों में शामिल है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देश, अफ्रीका का कांगो, और यहाँ तक अफ्रीका के मुस्लिम देश चाड ने बुर्के पर बैन लगाया हुआ है। क्या इन देशों को इस्लाम विरोधी या महिलाओं की स्वतंत्रता विरोधी ठहराया जा सकता है? उधर भैया हो रहा है, इस पर अगर बात न भी करें तो भी ये सवाल तो मौजूद रहेगा ही कि भारत में हिजाब की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी। राहुल, अखिलेश, ओवैसी, प्रियंका हिजाब पर हंगामा करें तो हैरानी नहीं, लेकिन जब बीजेपी की गठबंधन पार्टनर शिवसेना की एक नेता हिजाब बांटती है, तो सवाल तो उठेगा ही कि क्या साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अपने क्षेत्र में कहाँ कौन सी चीज बांटना और अपने मतदाताओं से क्या संपर्क करना, उसी आमदार का व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नाते कोई भी तुष्टीकरण की भूमिका ये बुर्का वाटप जैसी भाजपा को मान्य नहीं है। शिंदे शिवसेना की विधायक जिन यामिनी जाधव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हिजाब बांटा है, वो अभी लोकसभा चुनाव में दक्षिण मुंबई सीट से हार का सामना कर चुकी हैं। अब ये पॉलिटिक्स का कोर्स करेक्शन है, तुष्टीकरण है या क्या है? जो भी है, इस पर बीजेपी को बार बार जवाब देने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।